हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट दूसरा। तो जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए साथ ही लास्ट अंतिम 10 दिनों के लिए जीडी के लिए हिंदी का एक अलग से मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, जिसमें साथ ही हम लोग लगातार वही प्रश्न करें जो बिल्कुल एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज साथ ही हम लोग 45 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सही करने का लक्ष्य रखेंगे 45 में से 45। ओके दोस्त, तो वैसे भी हम लोग का टारगेट है इस बार की एसएससी एग्जाम में 160 में से 160 लाने का। ओके, तो आपका पेपर शुरू हो रहा है 4 फरवरी से, जो कि 1 घंटे में होगा। इस 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने रहेंगे, एक क्वेश्चन साथ ही 2 नंबर का। तो इस तरह से 160 नंबर का आपका पूरा टेस्ट होने वाला, जो कि 0.5 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ओके, और इस 80 क्वेश्चनों में साथ ही 20 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका हिंदी का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, जो आप तैयारी करके गए होंगे, जो आप तैयारी करके मतलब पेपर देने जाएंगे फॉर्म भरते समय प्रीफर किए होंगे। ओके दोस्त, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, याद रखिए साथी। ओके, तो देखिए आपको इस समय साथ ही एसएससी का जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है लिंक एक्टिवेट की, हर जोन का हर रीजन का वो चेक करने के लिए अपना कि हमारा जो एप्लीकेशन स्टेटस है, यानी हम लोग का फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट। तो साथ ही देखिए एप्लीकेशन स्टेटस लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, आप अपना जाइए चेक कीजिए फॉर्म की आपका एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, और आपका एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में पड़ा है और किस शहर में पड़ा है। ओके दोस्त, तो जाइए हर रीजन का धीरे धीरे एसएससी क्या करा है, लिंक एक्टिवेट करा है। तो आप जिस रीजन में आते हैं आप उस रीजन का चेक कीजिए, सिंपल सा है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो चलिए आज हिंदी का मॉक टेस्ट दूसरा देते हैं। तो देखते हैं आज का स्कोर क्या बनता है और अपनी तैयारी को यहाँ से बहुत अच्छा से आप लोग करेंगे। ओके, देखिए पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ से आपको सही वर्तनी से 2 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, तो यही साथी आपका क्या है, सौभाग्य है। कैसे लिखा जाएगा सही वर्तनी सौभाग्य को लिखना आपको। तो देखिए लिखते हैं हम लोग, स पे औ की मात्रा होता है, भ पे आ की मात्रा, सौभा आधा ग, तो सौभाग्य ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो हम लोग का पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपका इन 45 प्लस प्रश्नों में से कितना स्कोर बनेगा, आपका कितना इस दूसरे मॉक टेस्ट में स्कोर बन रहा है, क्या आप कट ऑफ तक पहुंच पा रहे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव और तत्सम से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी का तद्भव क्या हो जाएगा, तो साथ ही याद रखिए गुसाई होता है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, मुगरिम को जीवन दान दिया गया। भाई जीवन दान रेखांकित शब्द है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जीवन दान का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। भाई जीवन दान मिल रहा है तो उसके पहले क्या हो जाएगा, अपोजिट मृत्युदंड हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, यह समूह अलगाव की राह पर है, बताइए अलगाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आपसे रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पूछा है, तो इसमें रेखांकित शब्द अलगाव है, तो क्या हो जाएगा साथी, समाज अपूर्ण निडर की एकीकरण, तो एकीकरण हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 5, पासा पलटना मुहावरे का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। पासा पलटना मुहावरे का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए, बताइए। पासा पलटना यानी साथी स्थिति उलट जाना, डी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्त, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, निशा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शुद्ध, दंत, खेद या रात्रि, तो निशा का दोस्त रात्रि हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। बताइए अटल का पर्यायवाची क्या होगा, अडिग, धान्य, निरादर या सहसा, तो भाई अटल का अडिग हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है,
दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसकी कोई उपमा न हो, बताइए दोस्त, जिसकी कोई उपमा न हो, इसके लिए एक सार्थक शब्द बताइए। अतिशयोक्ति, विशेष, अनुपम या अलौकिक, क्या हो जाएगा? तो दोस्त अनुपम बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। बिल्कुल एक शब्द बताना इस वाक्य के लिए, जैसे कि मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो भाई आपका निरामिष हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। धाक जमाना, बताइए धाक जमाना है, यानी साथी क्या बोलेंगे इस मुहावरे का अर्थ? तो प्रभाव जमाना दोस्त। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आप लोग कट ऑफ के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पहुंचेंगे और अपना स्कोर को एनालिसिस करते रहेंगे कि आपका हिंदी की तैयारी कैसी है, क्या आप 20 में से 20 सही करके आ पाएंगे या नहीं। ये आप लोग अपने आप को आंकिएगा दोस्तों, क्योंकि अब समय आ चुका है, मॉक टेस्ट लगाने का समय आ चुका है। आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है, आपका किस पॉइंट में कौन सा वीक बता रहा है, उसको आप लोग साथी बूस्ट कीजिए, अच्छा कीजिए। ओके, बिल्कुल। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। बिल्कुल, किसी वाद का विरोध करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। किसी वाद का विरोध करने वाला, तो इसके लिए दोस्त प्रतिवादी बोला हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। बिल्कुल, उसके चेहरे पर लगातार गिर रही है, क्या गिरे? उसके चेहरे पर कूड़ा गिर रही है, रॉन्ग होना चाहिए। छप्पर लगातार गिरे, रॉन्ग। ताज, उसके चेहरे पर बूंदे लगातार गिर रही है, भाई पानी की बूंदे लगातार गिर रही हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 13। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शीत का पूरा आपको वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, टाइम में बचत करना है, क्योंकि आपका जीडी एग्जाम केवल एक ही घंटा में 80 क्वेश्चन करना है भाई। इसमें मैथ और रीजनिंग को भाई पेन पेपर से हल करना है, तो समझिए टाइम का बचत ऐसे ही होगा। तो शीत हवा मतलब अगर न आए तो आप पूरा वाक्य पढ़िएगा, तो भी आप इससे क्लू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए बाहर शीत हवा भरी, तो शीत इसमें आपसे विलोम शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। जैसे शीत आपकी नमी हो तो उष्ण मतलब थोड़ा सा गर्मी होती है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यह उच्च कोटि के लेखक है। उच्च का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्त ऊंचा हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं, तो इस चक्र धारण का साथ ही एक सार्थक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? निंजा, विष्णु, अस्त्रधरता या चक्रधर? तो भाई चक्रधर हो जाएगा। चक्र धारण के लिए चक्रधर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार आपको क्लास हम सुबह 8:30 बजे और 11:30 AM पे ग्रुप डी की और शाम में 7 PM पे SSC GD की क्लास लगातार प्रोवाइड करें इस यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल पे। ओके, लगातार आपके लिए क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, तो साथ ही आपका फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। ओके, बिल्कुल। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। उस समय यहाँ तो रॉन्ग है, क्योंकि उस समय की स्थिति होना चाहिए। यहाँ का माहौल होना चाहिए, रॉन्ग है। उस पर जाने कौन सी धुन सवारे, रॉन्ग है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। डी ऑप्शन साथी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बिल्कुल, आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया। भाई घर घर से यही हमें लग गया। आज इंटरनेट घर घर में जरूरत बन गया है, ऐसे होना चाहिए, न कि साथी से। तो से जरूरत बन गया, यही देखिए आपके क्या है, इसमें त्रुटि होना चाहिए। बिल्कुल साफ साफ दिख गया जब हम लोग वाक्य को पढ़ रहे थे। ओके,
बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको साथ ही देखने को मिलेगा हिंदी में। अब मैं वादा कर सकता हूँ यदि आप हिंदी पढ़ रहे हो भाई अभी से ना, तो 20 में से भाई आप बिल्कुल आराम से 19 प्रश्न सही करके आएंगे। क्योंकि देखिए 15 क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन तो भाई वो जो आपका गद्यांश पद्यांश या फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से आपने MTS का पेपर दिया तो इंग्लिश में जैसे 5 क्वेश्चन आए थे, ओके, उसमें 25 हैं, इसमें 20 हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, तो भाई बंदर का तत्सम क्या हो जाएगा, वानर होना चाहिए। है देखिए बिल्कुल है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्या होना चाहिए तो दोस्त अनेक होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका 20। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्त, तो विष्णु जी का होता है लक्ष्मीपति, लीन कर्ण प्रणाली, तो लक्ष्मीपति होता है। ध्यान देंगे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या दिया है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो दोस्त निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ओके दोस्त, तो याद रखिए हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। किसका किस नदियों का होता है बता सकते हैं आप लोग दोस्त। जैसे इस समय आपका इलाहाबाद में प्रयागराज में क्या चला है, महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो कौन ऐसे 3 नदियां हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छी नाम है वो हमें कमेंट करके आप लोग बताइए। तो दोस्त 3 नदियों का संगम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अपराधी को पेश किया जाए। पेश देखिए साथ ही आपको कैसे लिखाया था, प पे तो एक ही मात्रा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये स दिया षटकोण स वाला, ये तो स नहीं रहता है दोस्त, आपका सलीफा स वाला रहता है ना। तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। भाई मोहल्ला कैसे लिखा जाता है, मोहल्ला होता है कि मोहल्ला होता है, पहले सोचिए आप लोग। सर जी मोहल्ला होता है, क्या होता है मेरे भाई, मोहल्ला होता है ना। ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर दे रहा है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल मोहल्ला करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए आप लोग। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। बिल्कुल, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। भाई बताइए इसमें कौन सा त्रुटि दिख रहा है आपको, बताइए भाई। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार, ये साथी क्या इसमें त्रुटि है, इस यही है साथी त्रुटि आपका। निधन पर आशा का अंधकार नहीं भाई, उम्मीद का कि भाई आशा का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर देखिए साथी। दिए गए वाक्य का रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दुर्व्यवहार यही आपका रेखांकित शब्द है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। दुर्व्यवहार का आपको विलोम शब्द बताना है। सदप्रयोग, सदव्यवस्था या सदव्यवहार। दुर्व्यवहार का दोस्त क्या होना चाहिए, तो सर जी सदव्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो साथी याद रखिए अनुगत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए यही सब सवाल आपके पेपर में आएंगे, जो हम आपका तत्सम, तो बहुत सार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, त्रुटि, अशुद्धि, वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, यही सब सवाल आएंगे भाई। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, आपके सामने सिलेबस है भाई। विशाल बहुत बोलता है, तो बहुत बोलता, इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो दोस्त प्रवक्ता, मितभाषी, अधिवक्ता की वाचाल, वाचाल होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। बिल्कुल, अपना मतलब साधने वाला, इसके लिए एक शब्द अपना मतलब साधने वाला, तो साथी इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, स्वार्थी उससे बोलते भाई। याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29।
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भोर का विलोम शब्द, भोर होते ही सब उठ गए। भोर आकाशीय होना चाहिए कि सुबह की सांझ, भोर होता है तो सांझ भी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, विलोम शब्द होगा भोर का सांझ। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर देखिए साथी, बताइए आप लोग। पानी की तरह बहाना मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कौन है कर रहा है? पानी की तरह बहाना, तो साथी अंधाधुंध खर्च करना भाई। जब लोग ऑप्शन यदि आपको पढ़ने मतलब आपको ऐसे ना तुरंत याद हो ना साथी, ऑप्शन एकदम अच्छे से 1 से 2 बार पढ़िएगा, अपने आप साथी वो आंसर निकल के आ जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ज्योति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्त तम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 32 साथी देखिए और बताइए फटाफट। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, किसी से लगाव ही नहीं, सार्थक शब्द बताना है। तो भाई निर्लिप्त, क्या दोस्त? निर्लिप्त। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है। ग्रीवा मतलब क्या होता है दोस्त? ग्रीवा मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? तो गर्दन होता है। बिल्कुल सर जी, ग्रीवा का गर्दन हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करना है। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो इनमें से कौन सा आपको त्रुटि दिख रहा है, कौन सा गलत वर्तनी दिख रहा है साथी, बताएंगे आप लोग। भाई देखिए दुख भरी कहानी बिल्कुल ठीक है, सुनकर बिल्कुल, मेरी आंखों बिल्कुल, आंसू भाई आंसू यही क्या है आपका रॉन्ग होना चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या है आपका इसमें गलत वर्तनी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये आंसू सती वो कैसे लिखा जाएगा, क्या इसमें मात्रा है कि क्या गलती हुई है, बताइए। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर देखिए दोस्त। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? दुर्भाग्य होना चाहिए। काफ़ी इजी सवाल पूछा आपसे, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। राजा सन पर बैठते ही वह बदल गया। मनोहर सिंहासन, सिंहासन बताइए। बिल्कुल सर जी, सिंहासन पे राजासन होता है ना, सिंहासन बोलते हैं, उस पर बैठते ही वह बदल गया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तुम मेरे भाई हो, यानी साथी तुम मेरे भाई हो। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट 38 नंबर देखिए दोस्त, क्या दिया आपका? दिए गए और शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं? नारी, नीड़, नीर की नाड़ी, नाड़ी भाई नाड़ी। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट 39 नंबर बताइए। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए। टिप्पस भिड़ाना तो दोस्त सिफारिश करवाना होता है। टिप्पस भिड़ाना यानी सिफारिश करवाना। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? बिल्कुल गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो पाली, गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो इनमें से कौन सा क्या है दोस्तों? अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। भाई ये सभी वाक्य शुद्ध है, इसमें कोई ना कोई रॉन्ग होना चाहिए। देखिए मैंने जब साथी सेंटेंस पढ़ा था तो पाली जो ये था ना, ये ठीक आपका यहाँ पे है ना, लेकिन साथी आपका क्या है, यही क्या दोस्तों, इसमें शायद यही अशुद्धि था। ध्यान देंगे इस पर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं। पाली ओके ओके बिल्कुल यही सदैव क्या है? अशुद्धि है। ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ तो ठीक ठाक लिखा है, लेकिन उस प्रश्न में छोटी की मात्रा शायद था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 41 देखिए। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किसी काम के हो, किसी काम के, इस उचित मुहावरा का विकल्प क्या होना चाहिए? किसी काम के। तो दोस्त किसी काम के क्या होना चाहिए? किस मर्ज की दवा। क्या दोस्त? किस मर्ज की दवा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट
42 नंबर देखिए दोस्त क्या दिया है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल, सरस्वती से आपको सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से इस वाक्य की पूर्ति करना है। जिसे प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए। भाई प्रातःकाल किसका दोस्त, शारदा का क्या होना चाहिए, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा भाई, शारदा ही होगा ना। तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। बताइए इनमें से कौन सा आपको खंड में त्रुटि दिख रहा है दोस्त, बताइए। भाई घोर, क्या दोस्त, घोर इसमें क्या है आपका, त्रुटि है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 44। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, तो इसके लिए साथी क्या हो जाएंगे सर जी, शिक्षक हो जाएंगे। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। लकड़ियों का समूह हम लोग क्या बोलते हैं, गांव में अगर आप लोग रहेंगे ना, लकड़ियों का समूह हम लोग क्या बोलते हैं, गट्ठर बोलते हैं। एक गट्ठर जो लकड़ी ले ले आओ घर में, जैसे हम लोग को बोला था ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट 46 नंबर देखिए साथी क्या दिया आपका, शरीर का कोई भाग, इस वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग क्या हो जाएगा, तो अवयव हो जाएगा। क्या दोस्त, अवयव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट 47 नंबर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा ना जा सके, जो कहा न जा सके, इसके लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होना चाहिए, अकथ्य हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही ये टोटल 47 नंबर क्वेश्चन हुआ आज के इस हिंदी के दूसरे मॉक टेस्ट में। तो बताइए दोस्तों, आज के दूसरे टेस्ट में आपका इन 47 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा, बताइए ईमानदारी से कि आप सभी का इन 47 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आपको ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथ ही एक और नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।